हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 8 जून 2020 और आज के डेट के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू रोमानिया। तो अभी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शंस की, तो जो रवीश कुमार हैं वो अभी हाल ही में फिनलैंड में इंडिया के नए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह सीवी जॉर्ज को कुवैत में नियुक्त किया गया है। और ब्रजेन नवनीत को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं रोमानिया की। तो रोमानिया की जो कैपिटल है वो है बुखारेस्ट। बुखारेस्ट जो है रोमानिया की कैपिटल है। उसके बाद करेंसी की बात करें तो रोमानिया की जो करेंसी है वो है रोमानियन ल्यू, और एक रोमानियन ल्यू में होते हैं 18 इंडियन रुपीस। ओके, उसके बाद रोमानिया के PM हैं ल्यूडोविक ऑर्बन। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज लॉन्च्ड बाय CM विजय रूपानी। तो अभी हाल ही में विजय रूपानी जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज लॉन्च किया है, जिसका जो अमाउंट है वो है 14,000 करोड़, यानी कि ऑप्शन 2 14,000 करोड़ रुपीज़। ओके, बात करें गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। उसके बाद जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और चीफ मिनिस्टर तो क्वेश्चन में ही बता दिया है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपानी। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल सूरी पास्ड अवे रिसेंटली एट 77। ही वॉज अ फिल्म प्रोड्यूसर, फेमस फिल्म प्रोड्यूसर, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है 77 की एज में। और जो इनके डेथ का कारण था, मतलब कि डेथ जो हुई है वो COVID-19 के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड #I commit इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। तो अभी देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो था वो था 5 जून को। तो अभी 5 जून में जो RK सिंह हैं, हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह हैं पावर मिनिस्टर। तो RK सिंह जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, इन्होंने #I commit इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये जो #I commit इनिशिएटिव है, ये जो मौजूदा अभी हमारा एनर्जी सिस्टम है, इसको गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, मल्टीलेटरल और बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से और इन्हेंस करने के लिए बनाया गया है। और एनर्जी
एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है वो हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव को हेड करेगी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये जो है EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये 4 PSUs का जॉइंट वेंचर है। 4 PSU कौन कौन सी हैं? NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उसके बाद है PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद है REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और उसके बाद जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड पेस्ट डे इज ऑब्जर्व। तो 6 जून को गाइज, 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DLF। तो अभी जो राजीव सिंह हैं, इन्हें DLF का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। इसके पहले थे KP सिंह यानी कुशल पाल सिंह, और ये जो राजीव सिंह है ये कुशल पाल सिंह यानी KP सिंह की ही सन है, और ये नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। बात करते हैं DLF की। तो DLF का फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये गुड़गांव बेस्ड कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सेपरेट FI एंड MM वर्टिकल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेस। तो अभी हाल ही में गाइस SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सेपरेट FI एंड MM वर्टिकल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेस। ये जो FI एंड MM है इसका मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट। तो ये लॉन्च किया गया है उन पीपल्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो कि एग्रीकल्चर और MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज में जो है तो इंगेज है। ओके, और ये जो नया पार्ट है SBI का नया विंग है, ये जो वहाँ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव नौटियाल, वो हेड करेंगे। कौन है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव नौटियाल। बात कर लेते हैं थोड़ा SBI के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो SBI है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1955। ओके, और जो 1 जुलाई है इसे हम SBI डे के रूप में मनाते हैं। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं रजनीश कुमार। उसके बाद जो SBI की टैग लाइन है, तो SBI की 4 टैग लाइन है गाइस। मैं एक तरफ से बोलता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहली टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ओके, द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन। उसके बाद नेक्स्ट है
विथ यू ऑल द वे, सेकेंड है विथ यू ऑल द वे, थर्ड है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, और जो फोर्थ है वो है अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन। तो ये चारों टैगलाइन जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट यूएन रशियन लैंग्वेज डे 2020 वाज ऑब्जर्व। तो अभी 6 जून को यूएन रशियन लैंग्वेज डे जो है ऑब्जर्व किया गया है। यूएन रशियन लैंग्वेज डे में क्या होता है, जो रशिया के एक फेमस पोएट थे अलेक्जेंडर पुस्किन। तो अलेक्जेंडर पुस्किन वहाँ के जो फेमस पोएट थे, उन्हीं के बर्थडे को यूएन रशियन लैंग्वेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाने लगा। ओके, और उसके बाद बात करते हैं यूएन की, यानी यूनाइटेड नेशंस की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ओके, इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। और जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूएन का, ये हुआ था 1945 में। और अभी प्रेजेंट में टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएन की वो हैं 193 कंट्रीज़। और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हैं 6। तो 193 टोटल कंट्रीज़ हैं अभी मेंबर यूएन में, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं। ये देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020। तो अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है, उसको मिला है प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020। बात करते हैं ACI की। ACI मतलब ACI का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं एंजेला गिटेंस। एंजेला गिटेंस। और जो हेडक्वार्टर है इसका वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये प्लैटिनम रिकॉग्निशन क्यों मिला। तो ये मिला है उनके इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF अनाउंस्ड बाय RBI। तो अभी हाल ही में RBI ने 500 करोड़ रुपए का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो अनाउंस किया है। ये फ़ंड क्या करेगा, ये जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम होता है, जो नॉर्थ ईस्ट और रूरल डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के, वहाँ का जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम होता है उसके डेवलपमेंट के लिए है, उसको इम्प्रूव करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए है। ओके, फिर बात कर लेते हैं RBI की। तो RBI की स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इंडिया में ये बैंकों का हेड है RBI, यानी कि सारे बैंक जो है वो RBI की गाइडलाइन पे काम करते हैं। सारे बैंक्स को हेड करता है RBI, इसीलिए इसे बैंक ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, तो पहले इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता, उसके बाद इसके हेडक्वार्टर को मूव कर दिया गया मुंबई। तो अभी प्रेजेंटली इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो हमारे गवर्नर हैं RBI के,
वो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और जो आरबीआई का स्लोगन है, जैसे बैंक्स का टैग होता है वैसे आरबीआई का स्लोगन है। इसका स्लोगन है डेवलपिंग बैंक। क्या है? डेवलपिंग बैंक। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर अ मैसिव फ्यूल स्पिल इन द आर्कटिक सर्किल। तो अभी हाल ही गाइस रसिया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी गई है। नोरिल्स्क एक जगह है, वहाँ की पावर प्लांट है कोई, वहाँ पे पावर प्लांट है और उस पावर प्लांट से 20,000 टन नोरिल से पावर प्लांट से 20,000 टन जो है डीजल लीक हुआ है। और वो डीजल जो है लीक होके अंबरनाया रिवर और जो डीजल लीक होके अंबरनाया रिवर में पूरी तरह फैल चुका है। ओके, और ये जो अंबरनाया रिवर है ये है सर्बिया में। बात करते हैं उसके बाद रशिया की। तो रशिया की जो करेंसी है वो है रशियन रूबेल। ओके, कैपिटल जो है वो है मॉस्को। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। तो गाइस ये थे 8 जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप मेरे साथ फेसबुक में जुड़ सकते हैं मेरे पेज ऑनलाइन स्टडी 20 को फॉलो करके, और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो गाइस मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।